हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। आप सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का टॉपिक है हमारा ब्लूम टेक्सोनॉमी। ब्लूम टेक्सोनॉमी में ब्लूम जी ने सीखने के तीन पक्ष या डोमेन बताए हैं, जो जिसमें से पहला है कॉग्निटिव डोमेन, जिसे हिंदी में कहते हैं संज्ञानात्मक या ज्ञानात्मक पक्ष, जिसके 6 उद्देश्य होते हैं। अफेक्टिव डोमेन, जिसे हिंदी में भावात्मक पक्ष कहते हैं, जिसके 5 उद्देश्य होते हैं। साइकोमोटर डोमेन, जिसको हिंदी में क्रियात्मक पक्ष कहते हैं, जिसके 6 उद्देश्य होते हैं। अब देखिए, ये तीनों एक स्पेसिफिक चीज़ से जुड़े होते हैं। जैसे कॉग्निटिव क्या होता है, संज्ञान से रिलेटेड होता है। कॉग्निटिव क्या होता है, संज्ञान, जिसे मतलब संज्ञान मतलब मस्तिष्क से जुड़ा होता है। तो कॉग्निटिव देखो हेड से जुड़ा है। अफेक्टिव देखो होता है क्या, भाव होते हैं ना, भाव। तो भाव क्या होते हैं, हार्ट से जुड़े होते हैं ना। तो अफेक्टिव डोमेन किससे जुड़ा होता है, हार्ट से जुड़ा होता है। हैंड, साइकोमोटर, देखो मोटर और साइकोमोटर आ रहा है ना, तो शारीरिक आ रहा है ना यहाँ पे। तो शारीरिक मतलब हैंड ही तो होगा, हैंड से रिलेटेड चीज जो डेवलप होता है वो साइकोमोटर में डोमेन में होता है। अब महात्मा गांधी ने भी हमें बताया था कि अगर इंसान का हेड, हैंड और हार्ट अच्छी तरीके से क्या होता है, विकसित होता है, तो वो सीखने में भी अच्छी तरह से डेवलप होता है। अब देखिए, दूसरा टॉपिक है, पहला क्या है, कॉग्निटिव डोमेन। इससे पढ़ने से पहले पहले हम देख लेते हैं कि कॉग्निटिव डोमेन हमने पढ़ा था, वो दिया गया है 1956 में। और दूसरा पढ़ा है इफेक्टिव डोमेन, जो दिया गया है 1964 में। उसके बाद हमारा क्या है, साइकोमेटर मोटर डोमेन, जो दिया गया है 1969 में। ठीक है। और इसके पहले क्या है कि ब्लूम टेक्सोनॉमी को रिवाइज किया गया था 2001 में। तो ईयर याद कर लो। देखो, कॉग्निटिव डोमेन जो है 1956 में दिया गया है, अफेक्टिव डोमेन जो है 1964 में दिया गया है, और साइकोमोटर डोमेन जो है 1969 में दिया गया है। और रिवाइज्ड ब्लूम टेक्सोनॉमी कब आई है, 2001 में। ठीक है। तो पहले आते हैं कॉग्निटिव डोमेन, जिसे किसने दिया है, ब्लूम जी ने दिया है। ठीक है, 1956 में दिया है। इसमें इन्होंने सीखने के 6 उद्देश्य बताए हैं। क्या है, पहला है नॉलेज, ज्ञान, कॉम्प्रिहेंशन, समझ, एप्लीकेशन, अनुप्रयोग, एनालिसिस, विश्लेषण, सिंथेसिस, संश्लेषण, एवोल्यूशन, मूल्यांकन। ठीक है। मतलब सबसे पहले किसी चीज़ की हमें क्या होती है, नॉलेज होती है, ज्ञान होता है, और फिर हम उसको उसके बारे में समझते हैं कि ये क्या चीज़ है। फिर उसको हम अनुप्रयोग करते हैं, कई कई चीज़ों पे अप्लाई करते हैं, एप्लीकेशन करते हैं। ठीक है। फिर उसका विश्लेषण करते हैं कि हाँ ये चीज़ ठीक है, ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ कैसी है। ठीक है। फिर उससे नई चीज़ें भी बनाना सीख जाते हैं, सिंथेसिस करना या संश्लेषण करना सीख जाते हैं। फिर क्या होता है, मूल्यांकन होता है। ब्लूम जी ने ये बताया है। अब इसमें जो नीचे के 3 होते हैं, जैसे नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन और एप्लीकेशन, ये लॉट्स में आते हैं। लॉट्स दिख रहा है, लॉट्स में आते हैं। ठीक है। लॉट्स का मतलब क्या है, देखो, लोअर ऑर्डर ऑफ थिंकिंग स्किल। ठीक है। लोअर ऑर्डर ऑफ थिंकिंग मतलब निम्न स्तरीय होते हैं ये। और फिर एनालिसिस, सिंथेसिस और एवोल्यूशन, ये हॉट्स में आते हैं। इसमें क्या होता है कि हायर ऑर्डर ऑफ थिंकिंग स्किल। ठीक है, हायर ऑर्डर ऑफ थिंकिंग स्किल। तो इसमें क्या होता है, उच्च स्तरीय होते हैं। अब देखिए, ये मैंने ट्रिक बस लिखी है, कहाँ से पढ़ना हो पढ़ लेना। के से नॉलेज है, सी से कॉम्प्रिहेंशन है, ए से एप्लीकेशन है, और ए से एनालिसिस है, एस से सिंथेसिस है, ई से एवोल्यूशन है। ठीक है। अब 2001 में ब्लूम जी के शिष्य ही आए। कौन आए, एंडरसन और कृतवाल। एंडरसन और कृतवाल 2001 में क्या बोले, सब कुछ सेम रखा, केवल 2 ऊपर के इंटरचेंज कर दिए थे। लिखो, लेकिन नाम भी हल्के हल्के चेंज कर दिए। जैसे हमने पहला पढ़ा था नॉलेज इस साइड में ब्लूम में, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता है, रिमेंबर हो जाता है। इस साइड हमने पढ़ा कॉम्प्रिहेंशन ब्लूम में, और लेकिन रिवाइज में क्या हो जाता है, अंडरस्टैंड। फिर इधर एप्लीकेशन पढ़ा है, यहाँ अप्लाई पढ़ा है, यहाँ एनालिसिस पढ़ रहे हैं, यहाँ एनालाइज पढ़ा है, और यहाँ सिंथेसिस है। यहाँ अब देखो, ये सिंथेसिस क्या हुआ, पहले पे चला गया। इसमें क्रिएट, क्रिएट मीन्स भी सिंथेसिस का सिनोनिम्स ही है, मतलब क्रिएट मतलब बनाना होता है चीज़ों को। और एवल्यूट का मतलब मूल्यांकन। तो मूल्यांकन
सेकंड लास्ट चरण पे आ गया और क्रिएट क्या हो गया, लास्ट चरण में पहुंच गया। अब क्वेश्चन पूछता है कि ब्लूम टेक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग सबसे अंतिम चरण कौन सा है, तो क्रिएट है। तो रिवाइज्ड ऑप्शन के हिसाब से जाएंगे, अगर क्रिएट दिया है तो क्रिएट होगा, एवोल्यूशन दिया है तो एवोल्यूशन। तो ब्लूम के अकॉर्डिंग पूछेगा तो ये, रिवाइज्ड के पूछेगा तो ये वाले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन क्या होता है, भावात्मक पद जो हार्ट से जुड़ा होता है हमारा। इसे देखो हमने बताया था शुरुआत में ही 1964 में कृतवाल और मारिया ने दिया है। ये भी क्या होता है, पहला चरण पूछे ये होता है और अंतिम चरण होता है ये। ठीक है, तो पहला चरण क्या है, हम सबसे पहले क्या चीज़ करते हैं, किसी चीज़ को रिसीव करते, किसी सूचना को या किसी डाटा को रिसीव करते हैं, फिर उससे के अकॉर्डिंग हम उसे रिस्पॉन्ड करते हैं, अनुक्रिया करते हैं। ठीक है, फिर अब जब अनुक्रिया की वो सही है कि गलत है उसका आकलन करते हैं, वैल्यूइंग करते हैं। ठीक है, फिर जब चीज़ें मतलब आंकने पर हमें पता चल जाता है ये चीज़ सही है ये चीज़ गलत है, तो उसको ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, संगठन करते हैं उसका। फिर क्या कर लेते हैं, उनका आत्मसातीकरण या चरित्रीकरण कर लेते हैं मूल्यों का। ठीक है, इंटरलाइजिंग कर लेते हैं। तो अगर पूछे कि देखो इसमें क्वेश्चन यही पूछता है, लिखा भी है मैंने लास्ट में कि ब्लूम टेक्सोनॉमी के अनुसार अफेक्टिव डोमेन का उच्चतम उद्देश्य क्या है, तो चारित्रीकरण या इंटरलाइजिंग होता है। ठीक है, अब यहाँ से हमारे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। साइकोमोटर डोमेन, इसे किसने दिया, सिम्पसन ने दिया। कब दिया था, 1969, शुरुआत में ही बता दिया था मैंने। तो इसे कॉग्निटिव डोमेन भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम कॉग्निटिव डोमेन भी हो जाता है। देखो यहाँ पे मैंने रिंचेस बना रखी, मतलब ये शारीरिक से संबंधित है इसलिए मैंने बना रखी हैं। ठीक है, और इसका कोई मतलब नहीं है। तो इसका पहला चरण क्या होता है, रिफ्लेक्सिव मूवमेंट, मतलब हम सबसे पहले क्या सीखते हैं, सहज क्रियाएं करना सीखते हैं, रिफ्लेक्सिव बेसिक मूवमेंट फिर सीखते हैं, आधारभूत संचालन सीखते हैं, फिर परसेप्चुअल एबिलिटीज सीखते हैं, अवधारणात्मक योग्यताएं, फिर फिजिकल एबिलिटीज सीखते हैं मतलब शारीरिक योग्यताएं, फिर स्किल्ड एबिलिटीज कौशल युक्त योग्यताएं, फिर नॉन डिस्कसिंग कम्युनिकेशन सांकेतिक संप्रेषण देखते हैं। तो इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं पूछता है, लेकिन फिर भी हम अंतिम मतलब पहला चरण और अंतिम चरण याद रखेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।